अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रमज़ान व्लॉग नंबर 10 और मैं हूँ मरियम अपने यूट्यूब चैनल मरियम लाइफस्टाइल के साथ। अभी तक जिसने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स नहीं किए हैं, प्लीज़ डू दैट बिकॉज़ आई नीड योर लव। अच्छा जी, तो आप हुलिया देख के परेशान मत हो, ये आज मैंने किया है डाई और बहुत दिन से वो हो रहा था, इग्नोर हो रहा था, तो मैंने कहा लाओ आज फाइनली कर लो भाई। मैंने किया है दिस वन गार्नियर कलर नेचुरल्स और इसका शेड नंबर 3 गार्नियर कलर नेचुरल। अच्छा, ये जो है ये आपको बिल्कुल ओरिजिनल आपका लुक दे देता है। मैं स्ट्रिकिंग करवा चुकी हूँ, मैं सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ, लेकिन जो है मेरे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता वो, तो मुझे कुछ ऐसा लेना पड़ता है जो नेचुरल लगे। तो ये जो है मेरे आ जाती है नेचुरल लुक। आप कहेंगे कि पार्लर से क्यों नहीं करवाया, तो पार्लर से इसलिए नहीं करवाया कि रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है और आप घर पे जब मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तो मैंने कहा चलो टाइम को सेव किया जाए, क्योंकि रमज़ान में वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होते हैं। दूसरी बात कि अभी जो है फ़िलहाल अफ्तारी वगैरह की अपडेट ये है कि अभी हमने डिसाइड किया है कि कुछ दिन अफ्तारी का ब्रेक लिया जाए, डायरेक्ट खाने पे आया जाए, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो है मैं लगा के बैठी हूँ। अच्छा, इसकी एक प्रिकॉशन ये होती है कि अगर आपको स्किन पे नहीं चाहिए ना, तो आप वैसलीन लगा के आप साइड्स में फिर अप्लाई करें, तो आपकी जो स्किन पे है ना, अगर आ भी गया तो वो फ़ौरन रिमूव हो जाएगा। तो इट्स अ ट्रिक। रमज़ान अच्छे जा रहे हैं यार, रमज़ान कोई बुरे नहीं जा रहे। हाँ, आज जो है वो मेरे आराम का आखिरी दिन है। कल से मेरी जॉइनिंग है न्यू ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी कि वहाँ पे क्या सिचुएशंस होती हैं, मैं आपका रिकॉर्ड कर भी पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। और काम मेरा बहुत ज़्यादा होगा, मुझे एक सेकंड की भी, जो मुझे पता है ना, मुझे एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जो मज़े थे ये 2 दिन में हो गए, अब नो मज़ा एट ऑल। वही पुराना रूटीन जो एक हफ़्ते पहले का था। अभी जो मेरा टेन्योर गुजर रहा था ना एक हफ़्ते पहले, तो ये ऐसा था कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी, काम मेरे पास इतना नहीं था, मुझे स्विच करना था। तो अब जो है एवरीथिंग इज़ डन और अब नए सिरे से काम स्टार्ट करना है, तो मैं इतना शायद इतना प्रॉम्प्टली आपके पास ना आ सकूँ या अपडेट्स ना दे सकूँ, लेकिन फिर भी मेरा वादा है जब मुझे टाइम मिलेगा मैं अपनी वाईटी फैमिली के पास दौड़ के आ जाऊँगी। फ़िलहाल अभी हुआ है 15 मिनट, इसको चाहिए 45 मिनट्स, तो 45 मिनट्स हम वेट करने के बाद मैं आपको लुक्स भी दिखाऊँगी कि ये जो है ये कैसा लगता है नेचुरल लुक। तो एकदम बिल्कुल काले नहीं करने हैं, काली टोपी नहीं पहननी है मुझे। जहाँ जहाँ आपके ग्रे आता है ना, तो ये वहाँ अच्छी कवरेज कर देता है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से करा है और ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। तो अगर रिजल्ट्स देखते हैं तो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। भाई अफ्तारी तो ऐसी कुछ ख़ास नहीं, हमने 4 रोल गिनती के फ्राई किए थे, एक मेरा, बाकी 3 लोगों के। और जो है मैं ज़रा सुकून से बैठ जाऊँ किसी ऐसी जगह जहाँ मैं आपसे बात कर सकूँ। अंधेरा हो रहा है, करती हूँ मैं अपनी चाय लेके आई थी मैं। लाइट। अच्छा जी, तो मैं जो हूँ, गर्मी हो गई है, मैं जो हूँ आपको बताऊँ, मैं अफ्तारी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे यहाँ कोई इरादा नहीं था अफ्तारी करने का, कोई मूड तो था नहीं, बस हमने खजूर और रोल फ्राई कर लिए थे। मेरा एक इतना वाला साइज़ का रोल था और जो बाकी घर वाले हैं उनका रोल था, बाकी नथिंग एल्स। इसके बाद बस नमाज से फारिग होकर हमने डायरेक्ट खाना खाया था। खाने का हाँ कह सकते हैं आपके, मैंने नहीं कैप्चर किया क्योंकि इतनी थकान, इतनी डिहाइड्रेशन हो रही थी यार, डिहाइड्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा होता। मज़े के रोज़े जा रहे होते हैं, बस आखिर में जो है ना थोड़ा सा पता चलना शुरू हो जाता है। एक वो प्लस अब बस मेरी चाय आ गई थी, तो मैं एक तो गाइस मसला हमारे यहाँ पता है क्या है, एक बड़ा मेजर इशू है। वैसे किसी को मेरी याद नहीं आएगी या कोई काम होगा नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ मैं कैमरा ऑन करके व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ,
सबको मरियम याद आ जाती है। कोई सब यहाँ झांक के देखा जाता है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा क्यों बंद है, वो कहाँ है। तो सबको मेरी बड़ी फ़िक्र चिंता हो जाती है कि मैं वैसे आई एम ब्लेस्ड कि सब मुझे याद रखते हैं घर में इधर उधर, लेकिन जो है भाई आप ही तो मेरी वाईटी फैमिली है ना, मुझे आपके साथ भी टाइम बिताना होता है। तो और बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। भाई मेरे अभी तक रोज़े अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ मुझे लगता है मुझे डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है। डाइट जो है मेरी वो कंट्रोल्ड है। मैं ज़्यादा पकोड़े नहीं खाती, मैं ज़्यादा रोल समोसे नहीं खाती। सिर्फ आज अगर मैंने एक रोल खाया था ना, तो उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया था, और डायरेक्ट मैंने खाना खाया था, और रोल भी होममेड। इतना सा आपको आपके सामने मैंने रोल्स बनाए थे, तो वो मैंने खाया था। तो मेरा मुझे नहीं लगता अगर बढ़ेगा भी, अगर कम नहीं होगा तो बढ़ेगा भी नहीं मेरा वेट इंशाल्लाह ताला। प्लस बहुत कंट्रोल्ड लेके चल रही हूँ। रोज़ों ने मेरा बड़ा अच्छा काम दिया। रोज़े जो है ना आपको इतना हेल्प आउट करते हैं, इतना हेल्प आउट, आपको किसी डाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो जो आपका इंटरमिटेंट डाइटिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हाउ ब्लेस्ड वी मुस्लिम्स आर कि हमें एक महीना अल्लाह ताला ने ऐसा दिया है कि हम खुद एनालाइज कर सकते हैं, हम खुद कंट्रोल ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। सवाब का सवाब, डाइट की डाइट कंट्रोल। अरे वाह अल्लाह यू ग्रेट माशाल्लाह से। तो जो है मेरी तो कंट्रोल्ड जा रही है। आई होप सो कि आप लोग भी बिल्कुल कंट्रोल में रह के हर चीज़ कर रहे होंगे। पकोड़े बनाइए, ज़रूर खाइए, लेकिन सिर्फ दो पकोड़ों से ज़्यादा मत खाइए। अगर बहुत अच्छे लग रहे हैं ना तो फिर किसी और चीज़ को कट डाउन कीजिए, फिर आप पकोड़े पे रहिए। तो मैं इसी तरह करती हूँ, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। जब चीज़ सामने आती है ना तो आई कैन रियलाइज़ कि नहीं होता कंट्रोल, और जब अपनी पसंद की चीज़ आए ना तो नहीं होता कंट्रोल। जैसे मुझे आजकल जो है ना बड़ा क्रेज़ हुआ हुआ है मीठी वाली दही बूंदियों का, लेकिन मीठा आई हैव टू अवॉइड, और तो फिर मैं उसको अवॉइड करती हूँ। उसे लेकिन थोड़ा सा चम्मच निकाल के चखती हूँ। तो आप भी कुछ इसी तरह से कंट्रोल करें, खुद मैनेज करें यार, खुद कर लेंगे आप, आई नो। हाँ, एक जो चीज़ है जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रही है, जो एक चीज़ कांस्टेंट है वो चेंज नहीं हो रही है, वो है हमारा वेट लॉस ड्रिंक। वो जो है उसमें कोई कमी नहीं आ रही। मैंने आपको बताया है उसका रेसिपी। आपने नीम गरम हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसमें 1 टीस्पून चिया सीड, 1 टीस्पून फ्लेक सीड्स, और 1.5 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर, ये डाल के आपको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट। चिया सीड जो है वो फूल जाएगा, चिया सीड्स आपका फूल जाएगा, फ्लेक सीड्स आपका फूल जाएगा, फिर आप बड़े मज़े से अपना जो है वेट लॉस ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। इसको पिए यार, ये वेरी इफेक्टिव। इट टेक्स टाइम, लेकिन आपको फिर फ़र्क भी तो पता चलना शुरू करेगा। वर्कआउट प्लीज़ करते रहेगा। मैं आपको डेली बेसिस पे याद दिलाती रहती हूँ, वर्कआउट को अपनी आदत बना लें, इसको मत छोड़िए यार, ये बहुत इफेक्टिव है। आपकी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आपको पता होगा कि योगा का पोजीशन क्या होती है, बैठने वाली योगा की पोजीशन क्या होती है। एवरीवन नोज़ कि एक पाँव को आपको ऊपर लाके अपने दूसरे पाँव के ऊपर रखना होता है। वो मैं नहीं कर पाती थी, और जब से मैंने योगा स्टार्ट किया है थोड़ा करके अब माशाल्लाह मैं आराम से इस पोजीशन पे बैठ जाती हूँ। पहले मैं कहती थी नहीं जी ये तो बड़ा मुश्किल है, अब तो मेरी टांगें मोटी हो गई, अब नहीं हो सकता। नहीं भाई, हो सकता है। इफ़ यू वांट यू कैन डू एवरीथिंग। और मैंने ऐसे ही कंसिस्टेंसी दिखाई, और मैंने कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से। बस आप ये करें। प्लस मेरे जो हैं ईद की तैयारी ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ जो उसको दिए हुए हैं टेलर को कपड़े दिए हुए हैं वो आने बाकी हैं। बस उसका फिर मैं देखती हूँ कि अगर दुपट्टे मेरे घर से निकल आते हैं दैट विल बी वेरी फाइन, और अगर नहीं निकलते तो फिर चलो उसकी ढुलाई शुरू होती है। लेकिन उसका तो मुझे फॉलो अप लेना है क्या है। कल के लिए मुझे आपकी ख़ास तौर पे दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग है न्यू ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे आपकी दुआओं की फुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप सब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि हर चीज़ दोबारा से
दोबारा से हर चीज़ का फॉलोअप, हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट होगी और इंशाल्लाह पे जाएगी आप सबकी दुआओं से, अल्लाह की मदद से। प्लस मुझे अभी आपको कलर का रिव्यू भी देना था, जो मैंने डार्क नेचुरल ब्राउन कलर जो किया है, ये बिल्कुल आपको अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा होगा शायद ब्लैकिश की तरह कैमरा में, लेकिन ये जब मैं निकलूँगी ना बाहर तो ये इतना मज़े का सॉफ्ट नेचुरल ब्राउन कलर, ब्राउन शेड जो आपके बालों का असल होता है, जो मेरे बाल का था, तो ये वही मुझे कलर देता है, तो इट सूट्स मी और यही अच्छा लगता है। मैंने बरगंडी ट्राई करके देखा, मैंने दूसरे कलर्स ब्लॉन्ड वाले ट्राई करके देखे। यार मैं बताऊँ, मैं इतनी चट्टी तो हूँ नहीं कि मेरे वो सारी चीज़ें सूट कर जाएं, तो मैं बिल्कुल नेचुरल लुक रखती हूँ, कोई इतना फेक पना नहीं जजता मेरे ऊपर, तो ना बरगंडी सूट करता है, तो ये जो है ना हमारे ऊपर तो सूट नहीं करता यार, मेरे ऊपर ख़ास तौर पे ये सारे बरगंडी और ये ब्लॉन्ड आप लोगों पे यार ये वेरी करता है, वैसे ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है आप पे बहुत सूट करे, हो सकता है आपको भी मेरी तरह ही ये नेचुरल ब्राउन जो है ये सूट करे, तो इट्स अप टू यू। लेकिन गार्नियर जो है ना पहले मुझे सूट नहीं करता था, पहले नहीं करता था, लेकिन अब ये तो मुझे दोबारा से सूट करने लगा, क्योंकि इन्होंने शायद अपना फॉर्मूला चेंज किया है। अब बड़े सॉफ्ट बाल हो जाते, पता ही नहीं लगता कि कलरिंग हुई है या क्या है, वो अकड़ते नहीं हैं। तो मेरी तरफ से थम्स अप, रिकमेंडेड कि आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपके बालों को डैमेज नहीं करता है। आज मुझे कार वॉश के लिए भी जाना था, लेकिन टाइम की शॉर्टेज, पता ही नहीं चला कहाँ टाइम गुजर गया। छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए मैं बाहर निकली थी। अब ऑब्वियसली आप घर के आसपास जाएँ तो वहाँ कैमरा खोलते हुए अजीब सा लगता है। तो एक तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो ये है कि यहाँ आपने कैमरा खोला नहीं, यहाँ आपको सब देखने लगते हैं, और ये ब्लॉगर जा रहा है, वो ब्लॉगर जा रही है, तो ये एक है। अच्छा चलो आपको पता भी होना तो आप आवाज़ें ना कसें, एक ये वाली चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग होती है। प्लस सबसे बड़ी चीज़ गाइस, स्नैचिंग का डर हर वक्त लगा रहता है कि भाई गया तो गया, और बड़े हलाल के पैसों से हम अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं, तो इसको जाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसकी स्नैचिंग हम अफोर्ड नहीं कर सकते यार। और इसमें इतना डाटा होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपका पूरा चीज़ें होती हैं यार, नोट्स होते हैं, आपको कब क्या करना है वो लिखा हुआ होता है। वो अब जो है इजी वे है यार, आपका एक छोटी सी नोटबुक होती है आपका मोबाइल, तो वो अब जो है इसकी स्नैचिंग नहीं बेरेबल। तो और तो कोई ऐसी ख़ास अपडेट नहीं थी पूरे दिन की, बस खाना खाया, रोज़ा खोला और नमाज़ पढ़ी, थोड़ी चाय आपके साथ बातें करते हुए पी। अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, छोटा सा ही ब्लॉग है लेकिन अच्छा है, मज़ा आया आपसे बात करने में, थोड़ा सा टेंशन रिलीज़ हो जाता है मेरा, क्योंकि यार अब आप मेरी फैमिली है। अगर मैं किसी और से नहीं बोल पाती ना, तो वही चीज़ आके मैं कैमरे में बोल देती हूँ, एक मैसेज भी हो जाता है और कुछ बातें भी हो जाती हैं। तो चलें, होप सो कि आप लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, होप सो नहीं, आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला। और लास्ट में बस वही रिक्वेस्ट, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।